और प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर याद में जा रही है, कोई भी यात्री उस स्टेशन से यात्रा न करे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर याद में जा रही है, कोई भी यात्री इस स्टेशन से यात्रा न करे। केला खाओगे? नहीं। दिल्ली में कहाँ से? साउथ दिल्ली, साकेत साइड। मैंने देखा था बेंच पे अकेले बैठे हुए थे, लास्ट मिनट चढ़े। क्या वो कोई आने वाला था? नहीं। तुम दिल्ली में कहाँ से हो? लाजपत नगर, मेरी फैमिली वहीं रहती। तो छुट्टी पे घर जा रहे हो? हमेशा के लिए। सेम। क्या हुआ, मुंबई जमा नहीं? मुंबई को मैं नहीं जमा। इसे करते क्या थे? बैंक में ऑपरेशंस का काम। बैंक तो दिल्ली में भी है, मुंबई क्यों? प्यार हो गया था किसी से। तो एक लड़की के चक्कर में तुम दिल्ली छोड़ के मुंबई आ गए? तुम्हें हुआ है क्या कभी प्यार? हुआ है ना, मेरी वाली मुझे छोड़ के दुबई चली गई, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं गया। तो तुम्हें कम इंटेंसिटी वाला हुआ होगा। मुझे हर बारी पिछली बार से ज्यादा होता। कितनी बार हुआ? 17 बार। 17 बार? कुछ खाओगे? बिस्किट? क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ नहीं, वो बिस्किट से मेरे को याद आ गई थी उसकी। उसका नाम पार्ले जी था क्या? विले पार्ले में रहता था वो। रहता था? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम है इससे? मेरी चाहत का है आगाज, ये अंजाम ना दो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। एक परवाना तेरी राह में जलने को चला, ना कोई आस ना उम्मीद मगर हंस के चला।
उसे जल जाने दो, अब जीने का अरमान ना दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तुम्हारी फैमिली को पता है तुम्हारे बारे में? नहीं, इसलिए मैं दिल्ली से भागकर मुंबई आया था। सोचा था यहाँ थोड़ी आज़ादी मिलेगी मेरे को, समंदर किनारे प्यार मिलेगा। घंटा कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, इस बंदे से बात नहीं बनी ना। 17 बार प्यार कर चुके हो, 18वीं बार भी कर लो, शायद इस बार सब कुछ सही हो जाए। वापस क्यों जा रहे हो? क्योंकि एक साथ रहते थे हम, मेरे को उसके साथ रहने की हिम्मत नहीं, और अकेले घर लेने का बजट नहीं मेरे पास। वैसे तुम क्या करते थे? मैं सपने देखता था, पिछले 10 साल से हीरो बनने के सपने देख रहा हूं। हीरो तो बना नहीं, हाँ ऑडिशन देने में एक्सपर्ट बन गया, पर अब ऑडिशन देने का भी कोई फायदा नहीं। सबको साला यंग एज हीरो चाहिए, और मामा चाचा वाले रोल होंगे नहीं मुझसे, इसलिए वापस जा रहा हूं। एक छोटा भाई है, उसकी शादी हो गई है। अब सोच रहा हूं मैं भी शादी कर लूं, वरना वो ट्रेन भी छूट जाएगी। क्या करोगे वापस जब? बिजनेस है पीवीसी पाइप्स का, वही संभालूंगा। 10 साल के बाद जा रहे, एडजस्ट कर पाओगे? तुम कर पाओगे? कवित, कहाँ जा रहे हो? तो उतर रहा हूँ। उतर रहा हूँ मतलब कहाँ? तो ये सूरत आ रहा ना, तो वहाँ उतर रहा हूँ मैं। मेरे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अभी ट्रेन पकड़ूंगा तो शाम तक मुंबई पहुंच जाऊंगा। डिपॉजिट के पैसे तो नहीं है, आप थोड़ा रेंट कम कर लेना। अब दूसरा बंदा कहाँ से लाऊं? तुम भी उतर गए? यार मुझसे भी नहीं बेचे जाएंगे पीवीसी पाइप्स। वैसे तुम रह कहाँ रहे हो? पंद्रह हज़ार रेंट होगा तुम दोनों का, और इलेक्ट्रिसिटी का अलग से शेयर करना पड़ेगा। चलेगा ना? बिल्डिंग का सेक्रेटरी मनदीप है, पागल बुड्ढा। बात हो गई है मेरी, उसको बोला है मैंने माला से आए हो तुम दोनों, थोड़े दिन यहाँ रुकोगे, बात की बाद में देखेंगे। गर्लफ्रेंड है मेरी, रूही। हेलो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ रहती है। सर एक्चुअली मेरे दोस्त ने बोला था, वो डेयर दिया था, इसलिए रेजिग्नेशन भेज दिया मैंने। अरे नहीं सर, मेरे को जॉब करनी है। वो तो सर मेरी दादी ऑफ हो गई आज, इसलिए नहीं आ पाया मैं।
हाँ सर, प्रेजेंटेशन तो रेडी है सर। हाँ, मैं कर लूँगा सर, मैं कर दूँगा। सर एक मिनट, आप HR को हैंडल कर लोगे ना सर? हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। कुछ सामान पुराने रूम में रह गया था, इसलिए नीचे से नया ले आया हूँ। इसमें मेरा जो टूथब्रश है वो अलग कलर का है ना? तुम्हारा टूथब्रश? नहीं तो तुमने कहा था लाने के लिए। अरे अब हम रूममेट्स हैं ना, तो अगर तुम कुछ नीचे लेने जाओगे तो मेरे से पूछोगे ना मेरे को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे अगर मैं खाना मंगाऊँ अपने लिए और तुम्हारे लिए ना मंगाऊँ तो तुम्हें बुरा लगेगा ना? नहीं, मुझे कुछ खास नहीं लगे। तुम्हें कुछ खास ही नहीं लगेगा तो फिर हम रूममेट्स किस बात के हुए? तुम्हें बुरा लगना चाहिए ना कि मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं मंगाया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नीचे जाऊंगा, अभी ले आऊंगा। अभी? हाँ। मैं जानता हूँ मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। कई बार मेरे दिल में जो होता है उसे मैं कह नहीं पाता, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ। चाहे सब कुछ गलत हो, पर मेरी जिंदगी का एक फैसला सही है, और वो तुम। किसी दिन मैं गलत हो जाऊं तो ऑडिशन बना रहे हो? और किसी दिन मैं गलत हो जाऊं तो? मैं खुद बना लूंगा। Are you sure? कहीं अच्छी होगी तो बोल देना। Sure, I will call you. Thank you. जाओ। ये पागल। एक बात बताओ, इतनी चिढ़ क्यों है उससे? पर्सनल है। उसकी शक्ल पूर्णिमा से मिलती है। पूर्णिमा कौन? भूषण की माँ। भूषण कौन? ओ, तुम्हारा 17वां प्यार, राइट? तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? यहाँ मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, तुम्हें हंसी आ रही है। सॉरी यार। हेलो जी माँ। माँ मैं आने ही वाला था, पर एक प्रोजेक्ट आ गया। नहीं नहीं माँ, इस बार हो ही जाएगा पक्का। ये वेब सीरीज का है जी। अच्छा, अब एक बार मेरी बात करवाओ। हेलो शिवू, बेटा आप पहले रोना बंद करो, आप मेरी बात सुनो। शिवू, विंटर वेकेशन में पापा आएंगे, आपको घुमाने ले जाएंगे। बेटा वहाँ बहुत ठंड होती है। अच्छा अच्छा ठीक है, चले जाओ। आप दादी से बात करो। जी माँ। माँ आप नेपाल की ट्रिप के लिए हाँ बोल दो। वो मैं गौरव को बोल दूंगा पैसे भरने के लिए। हाँ मैं दे दूंगा उसे बाद में। जी माँ, ठीक है, बाय।
शादी की थी मैंने, एक्ट्रेस थी। फिर उसे टीवी सीरियल में लीड रोल मिलना शुरू हो गए और मैं स्ट्रगल ही करता रहा। जमी नहीं हमारी। और वो शिवू, शिवू मेरे 6 साल का बेटा है, नया चलेगी दुबई और वो मेरी मॉम के पास है। शिट हैपेंस ब्रो, क्या ही कर सकते हैं। पर देखना, जिस दिन मुझे लीड रोल मिलेगा ना, पछताएगी, रोएगी वो मेरे लिए। अच्छा चल, मैं फटाफट ऑडिशन खत्म करता हूँ, फिर जूस पीने चलते हैं, ठीक है? पर यह भी सच है कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूं। चाहे सब कुछ गलत हो, पर मेरी जिंदगी का एक फैसला सही है, और वो हो तुम। और किसी दिन अगर मैं गलत हो जाऊं तो? ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, एक बार और किसी दिन अगर मैं गलत हो जाऊं तो? फिर भी मैं तुम्हें ही चुनूंगा। एक बात पूछूं? हम्म। तुम्हें मेरे साथ वियर्ड तो नहीं लगता ना? वियर्ड? वो क्यों लगेगा? नहीं मतलब हर स्ट्रेट बंदे को यही लगता है ना कि हर एक गे बंदा इस धरती पर उनकी इज्जत लूटने आया हुआ है। ऐसा भी होता है? हाँ होता तो है। इसी को तो होमोफोबिया कहते हैं। मतलब होमो यानी मैं, और फोबिया यानी डर। जैसे कि ये लोग बड़ी डरावनी चीज होता है। पर डरने की क्या बात है? तुमने अपना साइज देखा और मेरा, क्या ही कर लोगे तुम? मतलब तुम्हें अपने साइज पर भरोसा है, मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं नहीं, भरोसा है, तुम पे पूरा भरोसा है। एक मिनट, इस पे कैसे भरोसा? एक हफ्ते से जानता है ना तो। जब मैं पहली बार तुम्हारे सामने चेंज कर रहा था, थोड़ा अजीब फील हुआ, पर मैंने देखा तुम्हारी नज़र लैपटॉप से हटी नहीं। तब मुझे लगा बंदा सही है, अपनी बाउंड्रीज जानता है। और अब 6 दिन हो गए, तुमने रूही जैसी कोई चेप हरकत भी नहीं की, तो बस हो गया भरोसा। वैसे एक बात बोलूं, हम्म। पर मैं भूषण के प्यार में नहीं होता, इतने भरोसे के लायक नहीं होता। और कितने साल चली थी तुम्हारी रिलेशनशिप? 3 हफ्ते। क्या? 3 हफ्ते। 3 हफ्ते? सिर्फ 3 हफ्ते? और 3 हफ्ते के चक्कर में तुम मुंबई छोड़ के जा रहे हो भूषण के लिए? आर यू क्रेजी? उसे भी यही लगता है। मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया 3 हफ्ते में। नहीं सही लगता है। वो मेरे को समझ नहीं आता कि प्यार कोई एफडी होती है क्या, कि 1 साल के बाद ही मेच्योर हो सकती है वो। अगर मेरे को हो गया तो हो गया प्यार, इसमें मतलब गलत क्या है? कहता है इसके मैंने सिग्नल्स गलत समझ लिए, कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाने लग गया मैं। वो बैठा है किसी हॉट लड़के के साथ थाईलैंड में, पर मैं मूव ऑन नहीं कर पाता हूँ। पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम मूव ऑन कर गए? मेरी गर्दन से। गर्दन से? मेरी गर्दन में एक सिस्टम है, जैसे कोई हॉट लड़का सामने से गुजरता है मेरी गर्दन उसकी तरफ घूम जाती। अब देखो, हम जब यहाँ आ रहे थे, रास्ते में बहुत सारे हॉट लड़के थे, मेरी गर्दन एक बार भी नहीं घूमी। जिस दिन मेरी गर्दन घूम गई ना, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मैं मूव ऑन कर चुका।
तुम्हें पता है ना, भगवान ने तुम जैसा सिर्फ एक ही सैंपल पीस बनाया। I'll take that as a compliment. दीदी थोड़ा कंट्रोल करना भी सीखो। 6 पैक तो मेरे सामने पी लिए। अरे यार 5वां पैक है यार, क्यों दिमाग खराब कर रही है? पोपलू का बर्थडे है, पार्टी करने देना यार। गड्डी फुल स्वैग तू भी आ बैठ जा, फोटो क्लिक होई सारी फीड ते जा, सूट तेरी फायर मेरी की प्लेन ब्लैक, जट्टी तू टैग करे माय टाइप इन कैप, गड्डी फुल स्वैग। अरे भाई हमारे साथ भी बैठो यार, थोड़ा गरीब लोगों के साथ भी बैठ जाया करो। रूही 2 बोतल बियर लाना यार इनके लिए। एक्चुअली मैं पीता नहीं और अभी हम जूस पी कर आ रहे हैं। कितना हेल्दी है। अच्छा चलो पीनट ही खा लो हमारे साथ बैठ के। कोई पार्टी चल रही है क्या? हाँ, वो हमारे कॉमन फ्रेंड का बर्थडे था, उसी ने मिलवाया था मुझे और शुभम। वैसे बड़े सही टैलेंट्स मिले हमें, कोई कलेश नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, और तो और बंदियां भी नहीं लेके आते हैं। वैसे लाओगे भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई है क्या तुम्हारी कि सिंगल हो? मैं सिंगल हूँ। फिर तो और भी बढ़िया, रोज नई बंदी आएगी भाई। और तुम लेडी किलर, तुम्हारी तो होंगी 2-3। लड़कियों को तो माँ समान मानता हूँ मैं। और क्या सेक्स माँ ने लाडलों के साथ करते हो क्या? सच में? अरे बंदे बंदे मत लेकर आना यहाँ पे। रूही खड़ी खड़ी क्या देख रही है? 2 बियर लेके आना यार। 1 मिनट रुको, क्यों नहीं ला सकता है बंदे? जब तुम बंदियां ला सकते हो, मैं बंदियां ला सकता हूँ, फिर ये बंदे क्यों नहीं ला सकते? रूही बेबी एक नींबू पानी और बना दो यार। सुन, मैं ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, चल तुझे मेट्रो स्टेशन छोड़ देता हूँ। या बाइक पे? क्या हुआ, डर लगता है क्या? हाँ थोड़ा। टेंशन मत ले, गिरने नहीं दूंगा। इतना सोच क्या रहा है, पकड़ के बैठ जाना यार। नहीं गिरा हुआ, आ जाओ।
मेरी चाहत का है आगाज ये अंजाम ना दो, मेरी चाहत का है आगाज ये अंजाम ना दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो फिर कैसा लगा उससे मिलकर? हाँ बेटा, देख 10 साल से मुंबई में आज तक एक रियल दोस्त नहीं बना, पर जब तुझसे मिला ना, तुझसे वो वाइब मिली, वो स्पेशल फ्रेंड वाली। मुझे तो कोई और ही वाइब आ रही है। उस रास्ते जाएगा ना तो मार खाएगा। अब गाइस आप बताओ, अब मेरे दिल को फीलिंग्स आ गई हैं तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या उसे? नहीं कर सकता ना। दिल का पता नहीं, आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको अंशुल और कवित से मिलकर कैसा लगा। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एक और चीज, इस शो को हाइप जरूर करना ताकि ये कहानी हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और हमारा अगला एपिसोड आ रहा है ट्यूसडे को। तब तक कमेंट्स में बताइए कि क्या कवित को 18वीं बार प्यार होगा या नहीं। होगा ना? बेशरम, सुधर जा।